चतरा जिले के आदिम जनजाति परिवार के 5 होनहार बच्चों को मदद मिल गई। अब ये उपायुक्त रमेश घोलाप की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। चतरा स्थित सहदा गांव के बिरहोर टोला के 5 बच्चों को डीसी ने 2024 की बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उनकी पसंद की साइकिल और किताब भी खरीद कर दी थी। बता दें कि आदिम जनजाति परिवार के 3 छात्र लल्लन बिरहोर, दिलीप बिरहोर, आकाश बिरहोर और 2 छात्रा प्रेमी कुमारी और रीना कुमारी के 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने की जानकारी जब डीसी रमेश घोलप को मिली थी, तब वो खुद ही मिठाई लेकर बिरहोर बस्ती पहुंचे थे और उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ बात कर उनके आगे की पढ़ाई के लिए मनोबल बढ़ाया था। अब उन्होंने अपने आवास पर बच्चों को बुलाया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ चाय नाश्ता भी किया। मौके पर डीसी रमेश घोलप ने बच्चों को अपने विपरीत हालात को ही अपनी प्रेरणा बनाने को कहा। साथ ही उन्होंने बच्चों को समस्याओं का सामना कर मुकाम तक पहुंचने की सलाह भी दी। कुछ महीना पहले हम बिरहोर बस्ती में गए थे, जब इनका 10th की अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होने की जानकारी हमको मिली थी। और उस समय संवाद करते समय ये बच्चों ने हमको कहा था कि हमको साइकिल एक अच्छी वाली साइकिल चाहिए। तो आज हमने ये जो 5 बच्चे हैं, इसमें 3 लड़का लोग हैं और 2 लड़की लोग हैं, इनको अपने से रेंजर साइकिल इनको दी है और साथ ही में इनको किताबें, अपना नंबर दे के हमने एक मोबाइल दिए हैं इनको और कुछ राशि दी है जो इनको एजुकेशन में खर्च आएगी। और उससे इम्पोर्टेंट हमने करीब आधा पौन घंटा बच्चों से संवाद किया है और उनसे अपेक्षा रखी है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनके पढ़ाई पे ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी तरफ देख के पढ़ाई करने वाले हजारों पीवीटीजी परिवार के बच्चों की आशाएं हैं उन पर। और जब वो पढ़ेंगे तो वो और कुछ बनेंगे, अफसर बनेंगे या जिस भी फील्ड में बड़ा अचीवमेंट करेंगे तो वो सब के लिए एक आदर्श होंगे। तो आज इन्होंने भी अपनी कमिटमेंट को दोहराया है कि ये लोग कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, ये लोग मन लगाकर पढ़ेंगे और कुछ बनकर दिखाएंगे। देखिए, इसमें 2 बच्चियां हैं, तो इनसे बात करने के क्रम में मैंने इनको पूछा था, तो इन दोनों का भी हम लोग कस्तूरबा में एडमिशन कराएंगे। और उसमें एक बच्ची की छोटी बहन भी है, क्योंकि उसके भी पोषण को लेकर वो चिंतित है, तो हमने कहा है कि उसको भी कस्तूरबा में रखेंगे। कुल मिला के सरकार की भी यही सोच है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो लोग संघर्ष करके जी रहे हैं और उनको चाहे शिक्षा हो या बाकी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आगे आने के लिए सरकार भी हमेशा नई नई योजनाएं लाती है। और प्रशासन का भी ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनको सरकारी स्कीम से भी और निजी तौर पे भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। देखिए, मैंने तो बेसिकली मैं इनको समझा रहा था कि मैंने पहले तो उनको पूछा कि आपको घर है तो घर है, आपके माता पिता है तो माता पिता है। यही कहा कि अपने भी जीवनी के बारे में कहा है कि हम ऑफिसर बने थे तब हमको घर नहीं था, तो आपकी स्थिति मेरे से अच्छी है, तो अगर मैं शिक्षा के बदौलत अपने हालातों को बदल के अफसर बन सकता हूँ, तो आप लोग भी अपने आप को कम मत समझिए, अपनी खराब हालत को अपनी प्रेरणा बनाइए। और मेरा नंबर भी मैंने उनको दिया और ये कहा है कि भविष्य में भी जहाँ भी हम लोग रहेंगे, आप यहाँ के भी अफसरों को अपनी बेहिचक मिलकर अपनी समस्याओं को रखिए और हमको भी कभी भी फ़ोन करिए। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। देखिए, निश्चित तौर पे हम तो अब उनकी साइकिल देख रहे थे तो हमको अपने दिन याद आ रहे थे। हमको 12th में जब एक स्कॉलरशिप मिला था तो हम पहली अपनी साइकिल उससे खरीदे थे और निश्चित तौर पे इनसे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, जिस विपरीत हालात में संसाधनों के अभाव में ये बच्चे पढ़कर इतना उन्होंने अचीवमेंट किया है, 10th में मार्क्स दिया है, ये हम सब लोगों के लिए भी एक प्रेरणा ही है। तो उनसे मिलके हमसे उनको प्रेरणा मिलती है, ये एक बात है, लेकिन उनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। और हमने उनको कहा भी है कि आज आपको ऐसे ही हम बुलाए नहीं हैं, या आपने जो परिश्रम मेहनत किया है उसके बदौलत आज आप यहाँ पे आए हैं, आपको बुलाया गया है। तो इसलिए आप इसी मेहनत को आप लोग जारी रखिए और इससे और ऊंचाई तक पहुँचिए। और हमको जहाँ भी होंगे मिलने आइए, हमको खुशी होगी जब ये बच्चा आगे कुछ बढ़कर हमको मिलने आए। ये पहला मौका था जब आदिम जनजाति के गरीब बिरहोर बच्चों को डीसी जैसे बड़े अधिकारी ने अपने घर बुलाया और साथ बिठाकर नाश्ता किया हो। आइए जानते हैं इस पर इन बच्चों का क्या कहना है। उनको आगे जाने के लिए मदद किया जा रहा है। क्या बोला गया डीसी सर? डीसी सर बोले कि तुम लोग पढ़ाई करो और कुछ आगे बनकर दिखाओ, इसलिए हम लोग को ये सब दिया जा रहा है। क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख कर झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं। और साहब और क्या बोले? डीसी सर बोले कि जो है वही में मतलब क्या बोलते हैं,
आगे पढ़ाई करो और बनो, और कुछ का मदद का ज़रूरत हो तो बस आके एक बार मिल लेना। क्या क्या दिया गया है? हम लोग को पढ़ने के लिए बुक दिया गया है और पैसा दिया गया है और मोबाइल दिया गया है साइकिल और साइकिल दिया गया है, और आगे एडमिशन करवाने के लिए वो बोले हैं। कौन सा क्लास में होगा? अभी 10th में मैट्रिक लिख लिए हैं, 11th में एडमिशन करवाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रीना कुमारी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि हम लोग पढ़ाई करेंगे सो, लेकिन डीसी सर ने हम लोग को हिम्मत दिया है और दे रहे हैं, शायद आगे भी देंगे। जी, भरोसा दिला रहे हैं और भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आज डीसी का आवास में आए कि बुलाया गया था कि आ गए थे पढ़ाई करने के लिए, कुछ हम दे रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं। क्या मदद करें? मदद किया गया, फ़ोन दिया है और पैसा दिया है, बुक और साइकिल मिला है हम लोग के आगे पढ़ने के लिए। डीसी साहब बोले कि आगे और पढ़ो और मदद करेंगे। क्या करना है? आगे हम लोग का और पढ़ना है, पढ़ के क्या? पढ़ के हमको टीचर बनना है, टीचर क्यों बनना है? समाज को हम बढ़ाने के लिए। डीसी साहब बुलाया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। डीसी बात को हम धन्यवाद कह सकते हैं। डीसी साहब के साथ देखें कि आप हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले कोई साहब बुला के? इसके पहले तो हम लोग के कोई साहब नहीं बुलाया था, आज हम लोग को बुलाया था डीसी साहब, तो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आकाश कुमार है और अभी हम आए हैं डीसी साहब की हाउस में, और यहाँ पर हम लोगों को किताब और पैसा और मोबाइल और साइकिल वितरण किए हैं पढ़ने के लिए, और आगे और हम लोग को हौसला दे रहा है कि यार आगे पढ़ना है और पढ़ के कुछ बन के दिखाना है। हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं और बनकर भी दिखाएंगे। क्या बनना चाहते हैं? झारखंड पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हैं? यस। पढ़ाई में क्या दिक्कत है? पढ़ाई में तो अब कुछ नहीं दिक्कत है, पहले दिक्कत होता था तो अब मिल गया है। क्या करना है? बिजली भी मिल गया है और साइकिल भी था तो साइकिल भी मिल गया, और सब कुछ मतलब डीसी सर के द्वारा मिल रहा है। क्या बोले? डीसी सर बोल रहे हैं कि जो चीज़ का ज़रूरत होगा हमको बोलना, हम देते जाएंगे। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरा पिताजी राजमिस्त्री है और माता घर पे ही रहती है। बेहद गरीबी में जीने वाले बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उपायुक्त रमेश घोलप का ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है जो अभावग्रस्त है। आज भी हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों के अभाव में शिक्षा पाने से वंचित है। सरकार ऐसे गरीबों के लिए योजनाएं तो बनाती है, लेकिन तमाम लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।